गाइस वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज की हम वीडियो में करने वाले हैं शब्द चिन्ह। आप सभी को पता ही होगा कि स्टेनो में शॉर्ट हैंड में अगर हम हिंदी शॉर्ट हैंड करते हैं तो वहाँ पर शब्द चिन्ह आते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो भाग 1 है। उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर रेखाक्षर का किया था, जिसको हिंदी में व्यंजन कह सकते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं। तो उनका हमने वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, आप लोग जाकर साइट से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी के लेटर्स लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले ये ने है, उस, उसी और उसे, को, के, न, ऊपर, मुझ, मैं, में, का, क्या, किया, की, और, एक, है, आ, कहा, कह, कहे। तो इनके शब्द चिन्ह किस तरह से रहने वाले हैं वो अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले जो ने का शब्द चिन्ह है वो रहता है हमारा इस तरह से। ने छोटा है और अबव द लाइन है, लाइन के ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद है उस का शब्द चिन्ह जो है वो लाइन के ऊपर लिखा जाता है इस तरह से। उसके बाद जो है उसी का शब्द चिन्ह लिखा जाता है लाइन के ऊपर सेम उसकी तरह, और ये आता है नीचे, थोड़ा सा नीचे है सिर्फ, ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसे के लिए इस तरह से, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है को के लिए यहाँ पर ऊपर लाइन लगाया जाता है, ये भी अबव द लाइन है और छोटा। के लिए यहाँ पर लाइन लगाया जाता है बट ये क्या है, ऑन द लाइन है। उसके बाद है न के लिए आपको, जो अगर आप लोगों ने रेखाक्षर किए होंगे तो अंगा के लिए होता है, उसी तरह से यहाँ पर न के लिए है। उसके बाद ऊपर के लिए आप लोगों को जिस तरह से ने का था उसी तरह से ऊपर के लिए है, ये भी अबव द लाइन है। नेक्स्ट आता है मैं, मुझ, मैं और मी। तो ये भी तीनों का एक ही रेखाक्षर माना जाता है, जो कि आता है लाइन के ऊपर इस तरह से, ऑन द लाइन पर लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, का, क्या, किया। इनका रेखाक्षर जो है वो लाइन के ऊपर आता है, थोड़ा सा बड़ा। जिस तरीके से हमने को वाला किया है सेम उसी तरह से है, पर यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद आता है की और की। तो यहाँ पर ये इस तरह से लिखा जाएगा, लाइन के साथ अटैच करके, जिस तरह से ये ऊपर का था पर वो लाइन के ऊपर है, ये लाइन पर लिखा जाएगा। और यहाँ पर अब आता है और का। तो इसके लिए हमें इस तरह से कर्व लाइन बनाना है जो लाइन को जॉइंट करता है। नेक्स्ट आता है एक, है और आ। इसके लिए हमें डॉट लगाना है जो लाइन के बीचों बीच आएगा, ना ऊपर टच होगा ना नीचे टच होगा। नेक्स्ट आप लोगों का आता है कहा, कहे, कहे। ये आप लोगों का लाइन पर आएगा। ये थोड़ा सा मैंने लाइन के ऊपर बनाया बट आप लोगों को लाइन पर बनाना है। अगर मैं लाइन पर बनाती तो आप लोगों को नज़र नहीं आता क्योंकि ये लाइट आएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये लाइट आएगा और लाइन के ऊपर आएगा। अब आप लोग इसको लर्न कैसे कर सकते हैं वो थोड़ी सी ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मेन जो बात है वो आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को अच्छे से लर्न हो पाएगा। बट फिर भी क्या है, थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं। जो ये ने है, ने पर एक ही मात्रा लगाई गई है, तो यहाँ पर जो लाइन आएगी वो एक ही मात्रा की तरह आएगी। जिस तरह से हम एक ही मात्रा लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो ये लाइन है वो एक ही मात्रा की तरह है, जो हमारा इसका शब्द चिन्ह है। उसके बाद उस अगर आपको पता है, सबसे पहले हमने ऊ बनाया तो उसका पहला जो हम लाइन लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं, उसके बाद इस तरह से। तो यहाँ पर जब हमने इस तरह से बनाया तो यही उसका रेखाक्षर शब्द चिन्ह बन सकता है, जिस तरह से हम हिंदी में लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर का भाग लें सिर्फ ऊ का, तो यहाँ पर ये इसका शब्द चिन्ह बन सकता है। उसके बाद उसी के लिए, तो अगर हमने उस याद कर लिया है, इस तरह से उस था, तो उसी में जो है मात्रा कौन सी लगाई है हमने, बड़ी ई की मात्रा में इस तरह से आता है। आप लोगों को पता है कि यहाँ से हम ऐसे कर्व लेते हैं और ये नीचे की साइड आता है। तो जब ये नीचे की साइड आ रहा है तो यहाँ से हमने इसको उस बनाकर, ई की मात्रा है तो हमने इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाएंगे। और सेम यही हम इसमें अप्लाई करेंगे उसे के लिए। हमने पहले उस बनाया और एक ही मात्रा के लिए, जिस तरह हमने ने में किया है, एक ही मात्रा के लिए हम इसको थोड़ा सा सीधा लेकर आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा को का जो रेखाक्षर है वो आप लोगों को पता होगा। क के लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं ऐसे। तो जब क है तो इस तरह से हमारा लाइन जो है ये थोड़ा बढ़ा जाता है, और जब हम इसका शब्द चिन्ह लेंगे को का, तो यहाँ पर ये लाइन जो है वो थोड़ा सा जाने वाला है। तो ये आप लोगों को ऐसे ही याद करना पड़ेगा।
उसके बाद जो है के के लिए आप सभी को पता होगा जो इंग्लिश में के होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। तो जब इसमें के बनाया जाता है तो यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन हम लगाते हैं वो यहाँ पर इसका शब्द चिन्ह बन सकती है। नेक्स्ट जो है न का मतलब होता है नो। तो यहाँ पर अगर हम नो लिखते हैं तो नो में ओ भी लिखा जाता है, जिसका नीचे का जो भाग है वो थोड़ा सा कर्व जाता है। तो यहाँ पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नो से न मतलब होता है नो, और नो का जो ओ होता है उसमें नीचे का भाग जो है वो कर्व किया जाता है। तो इस तरह से न का रेखाक्षर और न का शब्द चिन्ह याद किया जा सकता है। उसके बाद जो है ऊपर, तो ऊपर आप लोगों ने अगर रेखाक्षर पढ़े होंगे जो अल्फ़ाबेट हैं इसके, तो वहाँ पर प को इस तरह से लिखा जाता है। तो जब प लिखा गया है तो वहाँ पर प को ही काट कर यहाँ पर ऊपर का शब्द चिन्ह बनाया गया है। उसके बाद क्या है, मुझ, मैं और मैं, इन सभी के लिए यहाँ पर सिंपल इस तरह से है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। उसके बाद का, क्या और किया के लिए जो है यहाँ पर का ही रेखाक्षर दिया गया है, जो कि सिंपल है। क अगर स्टार्टिंग में आ रहा है और पीछे य आ की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर आप सभी यही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो की और की बताया गया है वो यहाँ पर ऊपर का ऑपोजिट है। ऊपर में जो था लाइन ऊपर थी और नीचे है की में। अगर हमें की लिखना है तो हमें उसको टच करना पड़ेगा लाइन के साथ। उसके बाद क्या है, और का बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को रेखाक्षर पता है तो ये भी र रेखाक्षर से निकला है, क्योंकि र को वहाँ पर ऐसे ही बताया गया है इस तरह से। जो डाउन वाला र है वो हमारा स्टेनो में इसी तरह से बनाया जाता है। और जो एक है और आ है उसके लिए यहाँ पर बिंदी बताई गई है, जो कि आ का होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर व्यंजन देखे हैं आप लोगों ने और उसके साथ अगर हम कोई स्वर लिखते हैं तो आ का जो स्वर है वो इसी तरह से बिंदी में लिखा गया है। उसके बाद जो है ह का, कहा, कह, कहीं, तो यहाँ पर अगर क के साथ ह आ जाता है तो वो लाइन में टच होगा। अगर यह है और आ की मात्रा है पीछे तो वहाँ पर आप लोगों ने उसको ऊपर लिखना है, और अगर ह है तो यहाँ पर आप लोगों ने उसको लाइन के साथ जॉइंट करके लिखना है। ये था हमारा भाग 1, जो आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक से मैंने यहाँ पर याद कराने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में जो है बहुत से शब्द चिन्ह होते हैं। आज हम भाग 1 लेकर आए हैं, जिसमें थोड़े से ही शब्द चिन्ह आप लोगों को याद कराने की कोशिश की है। बाकी हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।